क्या सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करने वाली हैं? क्या यह सवाल ज्यादा मुनासिब होगा कि सीता सोरेन कब झामुमो में वापसी करने वाली? क्या सीता सोरेन के लिए झामुमो में वापसी का रास्ता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के 81वें जन्मदिन से खुला है? क्या सीता सोरेन कभी भी कमल छोड़कर हाथों में तीर कमान थाम सकती हैं? क्या सीता सोरेन बहुत जल्द देवर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और देवरानी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ मंच साझा कर सकती हैं? क्या सोरेन परिवार बहुत जल्द एक साथ आने वाला है? क्या सीता सोरेन को अब यह समझ आ गया है कि झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में सोरेन परिवार की बहू होकर जेएमएम से इतर सियासी जमीन तलाशना एकदम मूर्खता है? संताल आदिवासी समाज से आने की वजह से भी क्या सीता सोरेन के लिए जेएमएम ज्यादा मुफीद पार्टी है? क्या सीता सोरेन को अब यह समझ आ गया है कि उनका झामुमो से बगावत करना महज उनकी अति महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था, जिसके लिए उन्होंने परिवार में उपेक्षा और अपमान जैसे हथियार का सहारा लिया? सवाल कि सीता सोरेन का राजनीतिक भविष्य आखिर क्या होगा, यह सवाल केवल सीता सोरेन तक ही महदूद नहीं है। सवाल है कि उनकी बेटियों के लिए आगे क्या बचा है। अक्टूबर 2021 में राजश्री और जयश्री सोरेन ने पिता के नाम पर दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया था। हालिया संपन्न लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में भी उनकी सक्रियता ने साबित किया कि उनमें भी सियासी महत्वाकांक्षाएं हैं। दरअसल इन अटकलों की शुरुआत हुई है गुरुजी के 81वें जन्मदिन पर सामने आई एक तस्वीर से, जिसमें सीता सोरेन अपनी तीनों बेटियों के साथ मुरादाबाद स्थित गुरुजी के आवास पर आई थी। यहां सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी मौजूद थे। बसंत सोरेन सहित पूरा सोरेन परिवार यहां इकट्ठा था। मार्च 2024 में पार्टी छोड़ने के बाद सीता सोरेन पूरे 11 महीने बाद पूरे परिवार के साथ नजर आई। इसे सोरेन परिवार के भीतर रिश्तों पर जमी बर्फ के पिघलने के तौर पर देखा गया। तब से यही सवाल सुलगते हैं कि क्या सीता सोरेन जेएमएम में वापस आने वाली हैं? सियासी जानकारों को तो लगता है कि हां, वह वापसी करेंगी। क्यों और कैसे, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के सबसे बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है। सीता सोरेन सोरेन परिवार की सबसे बड़ी बहू हैं। पति दुर्गा सोरेन की मौत के बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा। वर्ष 2009 में जामा विधानसभा सीट से सीता सोरेन ने सियासी करियर का आगाज किया। वह विधानसभा चुनाव जीती और पहली बार विधायक निर्वाचित हुई। इसके बाद 2014 और 2019 में भी सीता सोरेन इसी सीट से विधायक चुनी गई। पहली बार विधायक चुने जाने के तुरंत बाद ही पार्टी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया था। 2019 में पहली बार हेमंत सोरेन एक प्रचंड जनादेश पाने वाली सरकार के मुखिया बने। शायद, जो कि सियासी जानकारों को भी लगता है, सीता सोरेन की इच्छा थी कि उनको मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन पहले ही परिवारवाद के आरोप में घिरी जेएमएम ने उनकी इच्छा पूरी नहीं की। यहां तक कि बसंत सोरेन को भी पद नहीं दिया गया। जो भी हो, 19 मार्च 2024 को सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। उन्होंने विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को भी विधायकी से इस्तीफा का पत्र भेज दिया। हालांकि इसकी सुगबुगाहट पहले से ही थी, क्योंकि जनवरी 2024 में कथित जमीन घोटाले मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच सीता सोरेन ने विरोध के स्वर तेज कर दिए थे। वो घटनाक्रम क्या था, जरा इसे भी समझते हैं। अक्टूबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 के बीच ईडी ने बड़गाई अंचल में 8.80 एकड़ जमीन की अवैध दस्तावेजों के सहारे खरीद फरोख्त मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 बार समन किया था। ईडी की ओर से कार्रवाई में जिस तरह की तेजी दिख रही थी, शायद हेमंत सोरेन को यह अंदेशा था कि उनको जेल जाना ही पड़ सकता है। 31 दिसंबर 2023 को गांडे विधानसभा सीट से झामुमो विधायक मोहम्मद सरफराज ने इस्तीफा दे दिया। तुरंत इसे स्वीकार भी कर लिया गया। सियासी जानकारों ने अनुमान लगाया कि यह सीट कल्पना मुर्मू सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, उनके लिए खाली कराई गई है। प्लान क्या था?
प्लान यह था कि यदि हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा तो कल्पना मुर्मू सोरेन को सीएम की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। चूंकि 6 महीने में विधायक चुना जाना जरूरी है तो वह गांडे उपचुनाव में हिस्सा लेती और विधायक निर्वाचित हो जाती। हालांकि इसमें से एक बात जो आगे चलकर सच साबित हुई, लेकिन दूसरी नहीं। दरअसल 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसी शाम तब जेएमएम के सबसे वरीय नेताओं में शुमार कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। चंपाई सोरेन को ही सत्ता विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। सवाल था कि कल्पना क्यों नहीं? सियासी जानकारों की माने तो मोहम्मद सरफराज ने इस्तीफा ही इसलिए दिया था। कहते हैं कारण थी सीता सोरेन। दरअसल सीता सोरेन ने बगावत कर दी। मीडिया में खुलेआम कहा कि यदि कल्पना मुर्मू सोरेन मुख्यमंत्री बनी तो यह स्वीकार्य कतई नहीं होगा। सीता सोरेन ने कहा कि मैं परिवार की बड़ी बहू हूं, पहले हक मेरा है क्योंकि मेरे पति ने जेएमएम को अपने खून पसीने से सींचा है। कल्पना मुर्मू सोरेन का सीएम बनना उनको स्वीकार नहीं था। अब सीता सोरेन मुख्यमंत्री पद के लिए कितनी दावेदार थीं या इस कुर्सी को कितना डिजर्व करती थीं, ये और बात है। सियासी जानकारों का मानना है कि सीता सोरेन के बगावती सुर के बीच पहले से ही परिवारवाद के आरोपों में घिरे हेमंत सोरेन ने सोचा कि यदि कल्पना सोरेन सीएम बनी तो विपक्ष को हमला करने का अवसर मिल जाएगा, एक और मुद्दा मिल जाएगा। इसलिए तब सोरेन परिवार के सबसे करीबी चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। कहते हैं कि तब कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी विधायकों ने सादे कागज पर साइन किए थे। मामला यही खत्म नहीं हुआ। कहते हैं कि सीता सोरेन को उम्मीद थी कि चंपाई सोरेन सरकार में उनको मंत्री पद मिलेगा। वह बगावती तेवर के बीच ही एक बार सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ राजभवन के भीतर भी जाती दिखी थी। हालांकि जब नए मंत्रियों की लिस्ट आई तो उसमें सीता सोरेन का नाम नदारद था, लेकिन बसंत सोरेन मंत्री बनाए गए थे। ये फरवरी 2024 की बात है। नई सरकार बनकर चलने लगी, लेकिन हर कोई जानता था कि सीता सोरेन नाराज चल रही थी। और फिर उन्होंने मार्च 2024 में भाजपा ज्वाइन कर ली। उनको दुमका लोकसभा सीट से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन वह झामुमो के नलिन सोरेन से चुनाव हार गई। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनकी परंपरागत सीट ही बदल दी। जामा की बजाय जामताड़ा से चुनाव लड़वाया। सामने मजबूत इरफान अंसारी थे। सीता सोरेन यहां भी चुनाव हार गई। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक सीता सोरेन ने सोरेन परिवार पर खूब हमला बोला, अपमानित करने का आरोप लगाया। यह तक कहा कि उनके पति दुर्गा सोरेन की मौत एक साजिश थी। वह सीबीआई जांच चाहती थी, लेकिन सोरेन परिवार ने रुचि नहीं दिखाई। सीता सोरेन जब भाजपा में आई थी तो कहा था कि उनसे पति दुर्गा सोरेन की मौत की सीबीआई जांच का वादा किया गया है। सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना मुर्मू सोरेन पर तो काफी संगीन आरोप लगा दिए। कहा कि कल्पना मुर्मू सोरेन के इशारे पर उनकी बेटियों पर जानलेवा हमला किया गया, उनको मारने की साजिश की गई। सीता सोरेन ने खुद को बिचारा और एक बड़े राजनीतिक परिवार की सताई हुई बहू के रूप में दर्शाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन हवा सोरेन परिवार की तरफ बह रही थी। यह टाइम हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन का है। वे जीते और कमाल का जीते। सीता सोरेन को जेएमएम छोड़े आज 11 महीने हो गए। इन 11 महीनों में भाजपा के भीतर उन्होंने क्या हासिल किया? जवाब होगा शून्य, कुछ भी तो नहीं। झामुमो में थी तो कम से कम विधायक थी। भाजपा के टिकट पर 2 चुनाव गंवा चुकी है 1 साल के अंदर। भाजपा संगठन का स्वरूप और उनकी कार्यशैली ऐसी है कि सीता सोरेन को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती नहीं दिख रही। भाजपा संगठन वैसे ही जेएमएम में अभी खस्ताहाल है। दुर्गा सोरेन की मौत की सीबीआई जांच का मामला कहीं नेपथ्य में चला गया है। सीता सोरेन इन दिनों कहीं सक्रिय भी नहीं दिखती। 11 जनवरी को वह अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने ससुर दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पर नजर आई थी। बर्थडे पार्टी में शामिल हुई। यहां सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन भी थे। इस एक तस्वीर ने अटकलों को जन्म दिया कि सीता सोरेन झामुमो में वापस आ सकती हैं। कई सियासी जानकारों को लगता है कि यही मुनासिब भी होगा। दरअसल झारखंड का राजनीतिक इतिहास यह कहता है कि जेएमएम से अलग होने वाले नेताओं के सियासी करियर की कब्र ही खुदी है। सूर्य सिंह बेसरा, स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, लोबीन हेम्ब्रम जैसे कई दिग्गज उदाहरण हैं।
केवल अर्जुन मुंडा और विद्युत वरण महतो ही अपवाद हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि यह संताल आदिवासी समाज से नहीं आते। सियासी जानकार मानते हैं कि जब लोबिन, स्टीफन और हेमलाल मुर्मू सरीखे नेता झामुमो छोड़कर झटका खा गए तो सीता सोरेन का क्या होगा। उनका मानना है कि सीता सोरेन को लगातार 3 बार जामा से विधायक निर्वाचित होने के बाद शायद यह गलतफहमी हो गई थी कि वह जनप्रिय नेता हैं। उनको समझना चाहिए था कि जनता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ खड़ी। अब जनता का आशीर्वाद हेमंत सोरेन को हासिल है। दुर्गा सोरेन होते तो और बात थी, लेकिन सीता सोरेन को जीत इसलिए मिलती रही क्योंकि वह दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू है। उनको सिंपैथी वोट मिलता रहा था, लेकिन अब उन्होंने बगावत की तो करारी हार मिली। यह बात केवल अनुमान भर नहीं है। जब सीता सोरेन भाजपा में गई तो जनता ने भी कहा था कि उन्होंने ठीक नहीं किया। लोगों ने कहा कि ऐसे समय में जबकि गुरुजी गंभीर रूप से बीमार हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, तब सीता सोरेन को बड़ी बहू होने का फर्ज अदा करना चाहिए था, परिवार को समेट कर रखना था। लेकिन उन्होंने सियासी महत्वाकांक्षाओं की खातिर पारिवारिक मूल्यों की तिलांजलि दे दी। संताल से कोल्हान तक सीता सोरेन को आलोचना ही झेलनी पड़ी। किसी ने भी उनको सताई हुई बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया और परिणाम हमारे और आपके इस झारखंड के और देश के सामने। सीता सोरेन यदि झामुमो में आती हैं तो 2029 में उन्हें विधानसभा का टिकट मिल सकता है। हो सकता है कि उनकी बेटियों का सियासी भविष्य भी सेट हो जाए। उनमें सियासी महत्वाकांक्षाएं तो हैं ही, भाजपा में रहते यह पूरा होगा लगता तो नहीं है। बदलती हुई राजनीति में भाजपा में सीता सोरेन की प्रासंगिकता भी सवालों के अब घेरे में है। तो यह बिल्कुल संभव है कि सीता सोरेन गुरुजी से क्षमा मांग ले, हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन बड़ा दिल दिखाते हुए उनको पार्टी में वापस बुला लें, परिवार फिर से एकजुट हो जाए। इन तमाम चर्चाओं और आकलन के बाद शायद यही सवाल ज्यादा मुफीद होगा कि सीता सोरेन कब जेएमएम में वापस आने वाली है, क्योंकि सियासी जानकारों का मानना है कि उनको आना तो है, देर आए दुरुस्त आए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे नीरज, और इस पूरे स्क्रिप्ट को, रिसर्च को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।